जिस तरीके से बक्सर में कोरोना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि बक्सर के हर गली मोहल्ले में रेड कपड़ा लगा हुआ बैरिकेडिंग दिख जाएगा और इसको देख करके लोगों में खौफ है, दहशत है। सबसे अधिक समस्या स्वास्थ्य को लेकर के है कि लोग अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। और इसको लेकर के एक सामाजिक संस्था है जिसका नाम है बक्सर की आवाज़, और बक्सर की आवाज़ से जुड़े हुए विसिल ब्लोअर रामनारायण जी हमारे साथ हैं। ये लोग एक अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखा गया कि लगातार कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बक्सर की आवाज़ संस्था जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर इकट्ठा करने के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग की बात कर रही है और ऑक्सीजन को डोनेट करने की बात कर रही है। तो हमने सोचा कि सीधे हम चलते हैं और रामनारायण जी से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि पूरा मैटर क्या है और क्या इनका प्लान है। सर, सबसे पहले आपका वेलकम जुड़ने के लिए। आप लोग एक पोस्ट लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बक्सर की आवाज़ के बैनर तले आ रहा है कि आप लोग ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर देने का प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? धन्यवाद कि सबसे पहले आपने अपने प्लेटफॉर्म से इस गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए एक जतन किया, हमसे आए मिले। अभी वर्तमान में देखिए तो कोविड अपने उफान पर है। कोरोना वायरस डिजीज़ जो है जिसे कहा जा रहा है वो अपने सबसे चरम पर है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। भले ही घोषणा की हो सरकार ने, न की हो, बिना क्या नाम है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के, बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन का है। इसमें अब अनजान लोगों को भी कोविड होने का खतरा है। जो अनजान हैं, रोड पे घूम रहे हैं, जो कहीं बाहर नहीं गए, किसी बाहर जाने वाले लोगों से नहीं मिले, उनमें भी कोविड का सिम्टम्स आ रहा है। और चूँकि ये एक वायरस से फैलने वाला डिजीज़ है, ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, लोगों को अपने कब्जे में लेगा। अब ज़रा सा हम लोगों को कोरोना के सांख्यिकी को समझने की ज़रूरत है। कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट बातें हैं, लेकिन एक कॉमन बात निकल के आती है कि इसमें 80 से 85% लोग यूं ही ठीक हो जाते हैं। मतलब कोरोना का संक्रमण होगा, सर्दी खांसी होगी, तो ज़रा सा बुखार होगा और वो ठीक हो जाएंगे सामान्य दवाइयों से, सामान्य इलाज से। लेकिन 15 से 20% लोग ऐसे होंगे, 20% मान लीजिए, एक औसत लिया जाए तमाम रिपोर्टों का तो एक औसत आता है 20%। 20% लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। हॉस्पिटलाइज करने वाले मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सप्लीमेंट से और कुछ जीवन रक्षक दवाइयों के डोज से बच जाएंगे। अगर उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये भी बताया जाता है कि उनकी 2 से 4 घंटे में मौत भी हो सकती है। अगर समय से उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो सिर्फ ऑक्सीजन अगर उनको दे दिया जाए तो उनका जीवन बच सकता है। वर्तमान में हम लोगों के पास स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। पीछे एक हॉस्टल था, उसी को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। मुश्किल से 50, 55 या 60 लोग उसमें रह रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि 200 की कैपेसिटी है वहाँ। ट्रीटमेंट के नाम पे हमारे यहाँ एक सदर हॉस्पिटल है, अनुमंडल में अनुमंडल हॉस्पिटल है जो डुमरा अनुमंडल है। फिर उसके बाद तमाम प्रखंडों में PHC हैं, यानी सोने के लिए बेड है। लेकिन उस हॉस्पिटल में जाके भी कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। एक दिन मेरा जाना हुआ किसी काम से सदर हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा, सोचा कि एक बार इमरजेंसी वार्ड का चक्कर लगाऊं। इतनी गंभीर महामारी चल रही है, तमाम लोग इतने सीरियस पोजीशन से आ रहे हैं। कई लोग टेस्ट कराए हैं, जो टेस्ट कराए वो तो कोविड केयर सेंटर में जा रहे हैं। जो टेस्ट नहीं कराए हैं फिर भी उनमें हो सकता है कि संक्रमण है और वो सिम्टम लेके आएँ तो वो सदर हॉस्पिटल ही जाएंगे। तो उनका अगर इलाज करने की ज़रूरत पड़े तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दिखाई दिया। हालांकि मैंने पूछा नहीं कि कितना है अभी यहाँ स्टॉक में, क्या नहीं है। उसको कभी खींच करके इस रूम में, कभी खींच करके उस रूम में, 10 मिनट उनके मुंह में, 10 मिनट उनके मुंह में, यही काम हो रहा था। साइलेंटली मैंने देखा। मैं कोई शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ से कि अव्यवस्था थी, समस्या थी, ये वो। सरकारी प्रोसेस है, बहुत लंबा तरीका होता है, टेंडर होता है, फंड आता है, तमाम फाइलें पास होती हैं, उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है। उसके बाद कहीं कुछ एक सुई या एक कांटी खरीदी जाती है। हो सकता है उसी पचड़े में कहीं फंसा हो, सरकार ने किया हो लेकिन फंसा, वो लोग खरीद नहीं सकते हैं, सरकारी उन लोगों के ऊपर बाध्यताएँ हैं। हमने सोचा कि हम लोग दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें सामाजिक सहयोग से कर लेते हैं। और जब आज हम लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीमीटर्स की या और भी जो उपकरण है, स्वास्थ्य उपकरण है उनकी, तो हम क्यों बार बार दिल्ली की ओर देखें। हम मानते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य राज्य मंत्री यहाँ के सांसद हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए था। नहीं, आप लोग क्या करने का सोच रहे हैं बताइए? तो लेकिन अब हम क्यों बार बार उधर देखें।
तो हमने डिसाइड किया कि एक छोटा इनिशिएटिव लेते हैं। हमारे यहाँ अभी यहाँ पर लगभग 10 या 12 इमरजेंसी बेड है सदर हॉस्पिटल में, जिसको इमरजेंसी आगे बोर्ड लगा हुआ है। उन सभी बेड्स पे इनिशियली सबसे पहले तो हम एक ऑक्सीमीटर सभी बेड्स पे, ताकि ऑक्सीजन का लेवल जांच किया जा सके कि उनका नॉर्मल हुआ है कि नहीं। अगर नॉर्मल नहीं है तो कितनी देर ऑक्सीजन देने के बाद नॉर्मल हो रहा है, ताकि उसको हटा के फिर दूसरे मरीज़ को शिफ्ट किया जाए। ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर करके एक होता है, जिसमें 150 पाउंड गैस होती है और 8 से 12 घंटे वो चलता है अगर कंटिन्यू किसी को चलाया जाए तो वो 10 हम लोग दे देंगे। और सिर्फ देंगे ही नहीं, हम लोग उसकी प्रॉपर केयर करने की भी योजना बना रहे हैं कि उसमें जब ऑक्सीजन खाली हो तो वो लोग सरकारी आवंटन की ओर ना देखें, हम लोग उसको रिफ़िल भी करा दें। क्राउड फंडिंग इसके लिए रखेंगे, कोऑपरेटिव मोड रखेंगे, लोगों से सहयोग की डिमांड कर रहे हैं। हम लोग अपना भी जितना हो सकता है सहयोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा है। अभी तक हमने एक रेट लिया है, एक टेंटेटिव रेट है। अभी तमाम कोटेशंस मंगाए गए हैं कि जो सबसे L1 होगा उन्हीं से हम लोग सामान खरीदेंगे। क्योंकि समाज का पैसा है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो 6500 के तकरीबन 6000 के तकरीबन एक ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ रहा है और 1100-1200 रुपये में हम लोगों को एक ऑक्सीमीटर मिल जा रहा है। बहुत सस्ती चीज़ है लेकिन जीवन रक्षक चीज़ है। अब जैसे ही कोई मरीज़ पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी दिखेगी, तो जब तक उसका ऑक्सीजन 99-100 तक नहीं आ जाता, उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जाएगा चिकित्सकों के द्वारा। अभी तो वैसे सिर्फ पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ, ठीक महसूस हो रहा है, वो क्या बता पाएगा? मीटर सही बता देगा कि हमको कितना नॉर्मल हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी और बड़ी चीज़ों के लिए भी इसमें सफलता मिलेगी तो और भी कई चीज़ें हैं जो हमें कमी दिखाई देगी। हम कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल को क्राउड फंडिंग से हम लोग इनरिच करें। आज के समय में स्थिति ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाइए और कोविड का नाम हल्का खांस दीजिए, सर्दी हो, बुखार हो, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेने से मना कर रहा है कि हमको मेरा यही सवाल है कि अभी आप कह रहे हैं सिलेंडर दे देंगे, ऑक्सीमीटर दे देंगे, लेकिन इसके बाद क्या गारंटी है कि वहाँ पे आपका समुचित इलाज होगा? इससे पहले जो मौत हुई है, जो पॉजिटिव वकील साहब थे, उनके परिजनों ने बताया कि उनको जब अस्पताल में भेजा गया था तो वहाँ बोला गया कि घर जाइए, काढ़ा पीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। तो वैसे लोगों को जब नहीं रखा जा रहा है तो आप ऑक्सीजन दे देंगे, ऑक्सीमीटर दे देंगे, क्या उसके बाद समुचित इलाज हो पाएगी? देखिए, डॉक्टरों के पास मैं अभी बता ही रहा था कि मैं कुछ दिन पहले भी अस्पताल गया था। मुझे वहाँ के एक MO से मुलाकात हुई, मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन से मैं मिला नहीं, MO से मुलाकात हुई और मैं एक मरीज़ लेके ही गया था। उन्होंने एकदम बिल्कुल सक्रियता से, मैं देख रहा हूँ कि पहले से 4 गुना तेज़ी से काम हो रहा है वहाँ। डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इक्विप्ड नहीं है। वो डर रहे हैं कि इनको वेंटिलेटर पे चढ़ाना होगा तो उससे पहले इनको भेज दे किसी बड़े अस्पताल में। यहाँ नहीं होगा, वेंटिलेटर के चलते मौत हो जाएगी, लोकल आदमी रहेगा तो हंगामा करेगा। अच्छा, और ऑक्सीजन का लेवल कोविड के सिम्टम्स में ऐसा पाया गया है कि अचानक डाउन होता है, अचानक गिर जाता है। तो उसको जांचने के लिए कितना है मीटर की आवश्यकता होती है, जो यहाँ है नहीं। हालांकि कल अखबारों में तो दिखा कि कोई केंद्र सरकार कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करके कुछ भेज रही है, लेकिन बक्सर के लिए या फिर पूरे बिहार के लिए शायद 250 भेज रही है। तो बक्सर भी आएगा ही, 38 जिला है तो 250 आ रहा है, तो निश्चित है बक्सर में भी कुछ आएगा, लेकिन वो कब आएगा पता नहीं। सुनने में आता है कि 2 यहाँ पर वेंटिलेटर भी ला के रखा हुआ है, लेकिन ऑपरेटर के अभाव में और तमाम उसके सुविधाओं के अभाव में, किस अभाव में बंद है ये आप विशेष पता कर पाएंगे अगर सिविल सर्जन से पूछिए, या फिर मंत्री जी की बाइट ले पाया या विधायक जी की बाइट ले पाया कि क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे वेंटिलेटर चालू नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने जैसा कि वो सांख्यिकी की चर्चा की थी कि 3 से 4% लोगों को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ाया गया तो उनकी मौत हो सकती है, और नहीं तो मात्र कोविड में 1% से कम, 1% से भी कम लोग मरेंगे अगर उनको इलाज मिल गया तो, यानी मरने तो इलाज मिल जाए। हाँ, प्रॉपरली इलाज मिल जाए तो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, तमाम वो संस्थाएं कह रही हैं, तमाम देश जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने वुहान का जो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका भी मैंने एक पेपर पढ़ा था, रिसर्च पढ़ा था, उसने भी यही सेम बात कह रहे हैं वो लोग। हमारा ICMR यही बात कह रहा है, WHO भी यही बात कह रहा है कि इसमें मौत का प्रतिशत बहुत कम रहेगा, लेकिन लोग छटपटाएंगे, लोग परेशान होंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं दे पाए तो जो बता रहे हैं कि 20% लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उस 20 में हम लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी को खो देंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर की वजह से। तो इसमें लोग कैसे जुड़ सकते हैं और लोग जो चाह रहे हैं कुछ? इसमें हमने एक WhatsApp नंबर जारी किया है 9097979910। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ना। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जो भी ये चीज़ें हैं
उनको शेयर कीजिए कि इस तरह के कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। अभी चूँकि इस वजह से हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं किसी से, क्योंकि अभी हम लोग सारा चीज़ रेट अभी हम लोग समझ रहे हैं। जो रेट आ जाएगा, तमाम जो संस्थाएं हैं लोग कांटेक्ट कर रहे हैं हमसे, जो बेचने की संस्थाएं हैं उनसे कोटेशंस मांगे गए हैं, और जैसे ही रेट फाइनल हो जाता है तब फिर हम लोग क्राउड फंडिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। में भी एक पेमेंट गेटवे भी जारी किया जाएगा, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कितना आया, कितना खर्च हुआ, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहल की जा रही है बक्सर की आवाज़ की बैनर तले, लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो असुविधाएं है अस्पताल में, जो जरूरी इक्विपमेंट है जैसे ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन, जिसके बदौलत लोगों की जान बचाई जा सकती है, उसके लिए बक्सर की आवाज़ मुहिम चला रही है। और हम भी अपने तरफ से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जान बचा सकें। अभी वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, ऐसा कहना है राम नारायण जी का। इसलिए हम भी कोई बिना सवाल किए हुए सीधे यही कहेंगे कि आप सभी इस मुहिम से जुड़े और अपने बक्सर के लोगों की जान बचाने के लिए सहयोग करें। कोरोना के इस दौर में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर के क्या हालात हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे सदर अस्पताल और हमने सिविल सर्जन से बातचीत की। सर, यहाँ पे कितने सिलेंडर हैं अस्पताल में ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे यहाँ जो है 280 है। लेकिन देखा जा रहा है कि एक ही सिलेंडर से अलग अलग मरीजों का इलाज मतलब यूज़ किया जा रहा है। तो सिलेंडर तो यूज उसमें जो लोग किया है उसका सिलेंडर का यूज़ होगा ही ना। नहीं, बहुत कम समय यूज़ किया जा रहा है। लोग जरूरत लगा फिर भी उसको 5 मिनट यहाँ 5 मिनट वहाँ ऐसे करके किया जा रहा है। जिसमें भी है अपना ज़रूरत के हिसाब से, तो सब लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होना है, सब लोग को ऑक्सीजन दिलाना है। ऑक्सीमीटर का भी सुना है बहुत किल्लत है। ऑक्सीमीटर का मेरे पास पैसे नहीं, ऑक्सीमीटर की कोई किल्लत नहीं है, दोनों उपलब्ध है। उपलब्ध है।